Hello G, this is Danish again with Malta Digital Nomad Visa process. So in this video, we are most probably going to be ending the whole process. उसके आखिरी स्टेप्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स से इन द लास्ट स्टेप आपका VFS का अपॉइंटमेंट हो गया. अब आपने VFS की अपॉइंटमेंट वाले दिन आना है. अगर तो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपका वीज़ा हो चुका होगा, दुबई का आपने वीज़ा ले लिया होगा. ठीक है, आप VFS का ऑफिस आएंगे. अगर आप ऑलरेडी दुबई में हैं, UAE में हैं, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपकी VFS की अपॉइंटमेंट होगी और आपने आ जाना है. इंडिया के केस में ऑलरेडी VFS ऑफिस वहाँ पे है, माल्टा की एम्बेसी है, तो कोई इशू नहीं होगा. ठीक है, आपका इंडिया से ही हो जाएगा. लेकिन जो पाकिस्तान से भाई बहन या कोई भी जो भी आ रहा है तो उसको UAE का वीज़ा लेके आना पड़ेगा. चलें जी, अब आप पहुंच गए दुबई. VFS की अपॉइंटमेंट है, आपने VFS के लिए आना है उस डेट पे. ठीक है, वहाँ पे आप आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे और वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे. ठीक है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है जो रिक्वायर्ड होती है, वो आपका प्रिंसिपल अप्रूवल और जो फाइनल अप्रूवल लेटर जो आपको इशू होता है आइडेंटिटी माल्टा से. ठीक है, वो आपने सबमिट करना होता है. उसके साथ आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबमिट करनी होती है. उसके अलावा वो वहाँ पे कुछ फॉर्म्स होते हैं वो आपने फिल आउट करने होते हैं. ऑलरेडी आपको बाय ईमेल VFS सेंड कर देगा या CVU डिपार्टमेंट सेंड कर देगा जो आपने फिल आउट करके लेके जाने हैं. तो वहाँ वो चाहिए होंगे, आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी. इसके अलावा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, जो आपने इंश्योरेंस करवाई है उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे. ठीक है, और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट लीज़ का जो एग्रीमेंट है वो चाहिए होगा. जी, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है. कुछ और 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको VFS की जब अपॉइंटमेंट होगी तो वो आपको लिस्ट सेंड कर देंगे. वो आपने उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं. यहाँ पे देखिएगा, कोशिश कीजिएगा आप जहाँ से भी ये जा रहे हैं, इवन आप दुबई में हैं तो पहले से सारे प्रिंट आउट्स, एक्स्ट्रा प्रिंट आउट्स निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पे VFS के ऑफिस में प्रिंट आउट लेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं. चलिए जी, आपने सबमिशन की, आपकी बायोमेट्रिक हो गई एंड दैट्स डन. ये कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. हार्डली 1 आवर या मैक्सिमम 2 आवर्स तक आपका चला जाएगा प्रोसेस. अपॉइंटमेंट वहाँ पे जो होगी उसके बाद आप बैक टू योर होम. ठीक है, 2 दिन और मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है रिगार्डिंग आपके इंटरव्यू के लिए. आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, कॉल आएगी फ्रॉम VFS के फॉर स्पेसिफिक डेट, और इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है VFS में, जो कि बेसिकली माल्टा ऑफ एम्बेसी की जो एम्बेसडर हैं या जो उनकी भी वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बेसिकली वहाँ पे होते हैं. तो ये आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है वहाँ पे. तो वो इंटरव्यू की डेट आपको मिल जाएगी, आपने उस दिन जाना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा. एंड रिमेंबर, इंटरव्यू कोई छोटा सा इंटरव्यू नहीं है, कोई हाल अहवाल पूछने वाला इंटरव्यू नहीं है. इट्स अ प्रॉपर थॉरो इंटरव्यू. 15 मिनट्स 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है. आपको पूरी तरह से निचोड़ते हैं वो इंटरव्यू में. ठीक है, तो आपने प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यू के लिए. ऐसे प्रिपेयर होके जाए जैसे आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं. ठीक है, और कोई मिस्टेक मत कीजिएगा इंटरव्यू में. जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की है उससे रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ें बताइएगा जो आपने मेंशन की हैं, जो आपने सबमिशन की है. तो वहाँ पे कोई ऐसे घबराने की या वहाँ पे ऐसे कोई भी बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में. अगर आप इस तरह करेंगे, कोई चीज़ छुपाएंगे और गलत इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो बेसिकली आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की है उससे, तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. अदरवाइज़ इशू नहीं होगा. और वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है माल्टा एम्बेसी की तरफ से, ही और शी कैन आस्क फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट्स एज वेल. ठीक है, वो माइट भी आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है 6 मंथ्स की, और कुछ और भी हो सकता है. तो वो अपना रेडी रखिएगा अपने पास, ताकि वो भी आप एट द स्पॉट सबमिट करें. जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा देन उसके बाद डिपेंड करता है कितने दिन लगते हैं. यूजुअली विद इन 7 डेज़ रिस्पॉन्स आ जाता है आपका कि आपका अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ. और इट कैन गो अप टू लाइक 7 से 14 डेज़ आप माइंड में रखिएगा. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान UAE की दुबई के लिए फॉर स्पेसिफिकली दिस इवेंट, तो आपने अपनी जो रिजर्वेशन है वो कम से कम 15 to 20 डेज़ की रखनी है.
इससे कम की नहीं होनी चाहिए, वरना आपके लिए इशू हो जाएगा। देन फिर आपका रिस्पांस आ जाता है, और आप का अगर तो अप्रूवल हो गया, आपकी स्टैंपिंग होगी, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग जाता है। देन फिर आपने फ़्लाई करना है ऑन योर मेंशन डेट, जो इस दिन की भी आपने अपनी करवाई हुई है, टिकट करवाई हुई है फॉर माल्टा, चाहे वो दुबई से है, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से है, बांग्लादेश से, कहीं से भी है। तो आपने उस दिन फिर आपने ट्रैवल करना है। आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करके माल्टा पहुंच जाएंगे। माल्टा पहुंचेंगे तो देन वहाँ पे फिर आपसे सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, आपका अप्रूवल लेटर, आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन। तो अगेन आपने प्रिंट आउट्स अपने पास रखने हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। वो साथ लेके जाने हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग हो सकती है, यूजुअली बस वो वेरीफाई करते हैं कि आपको पता है कि आप किस वीज़ा पे आए हैं और आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपने शो करने होते हैं, वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। फिर आपने माल्टा एंटर हुए। माल्टा एंटर होने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है अपने लिए, इन केस अगर आप होटल में ठहरे हैं या अगर आप एयरबीएनबी में ठहर रहे हैं, तो आपने अपने लिए अपार्टमेंट या रूम जो है वो सिक्योर करना है। जब तक वो सिक्योर नहीं होगा और उसकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हाउसिंग अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, अप्रूवल नहीं होगी, आप रेजिडेंसी माल्टा के अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते फॉर बायोमेट्रिक एंड फॉर रेजिडेंसी कार्ड। जब तक आप ये सिक्योर नहीं कर लेंगे तब तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये सिक्योर करने के बाद आपने उनको बताना है कि मैंने सिक्योर कर लिया है, वो आपसे अप्रूवल मांगेंगे, आपने अप्रूवल देना है, और देन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी बायोमेट्रिक की, और वहाँ पे आपको रेजिडेंसी कार्ड की। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, पिक्चर्स होंगी, और उसके विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो आपको बाय मेल, आप ईमेल आएगी आपको, जिसमें मेंशन होगा कि आप आके पिक कर सकते हैं, और आपको एक लेटर भी इशू होगा पोस्ट बाय पोस्ट, जहाँ पे आपने अपना एड्रेस दिया होगा। तो उस दिन जाके आप अपना रेजिडेंसी कार्ड रिसीव कर सकते हैं। और रेजिडेंसी कार्ड 1 ईयर का उसका होता है वैलिडिटी, और वैलिडिटी उसके बाद जब आपके पास रिसीव हो जाएगा, देन यू आर फ्री, आप कहीं पे भी यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर अगर आप रिन्यू करना चाहें तो ये रेजिडेंसी फर्दर 1 ईयर के लिए रिन्यू भी हो जाएगी, और मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए रिन्यू होती है। ऑलरेडी जी, आई एम वेरी होपफुल कि ये जो सीरीज़ है माल्टा डिजिटल नोमैड वीज़ा की, ये आप सबके लिए क्या कहते हैं, हेल्पफुल होगी। अगेन अगर देन किसी को क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं स्पेसिफिक केस रिलेटेड, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे। मैं अपना फर्दर लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम डेफिनेटली हियर आप लोगों की हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच।